ये तो सबको पता होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से 1,000 रुपये लगा करके 1,00,000 रुपये कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये सबको नहीं पता होता है कि यह कैसे होता है। अगर आपको भी नहीं पता है तो आप सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से नॉलेज देने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, और एक लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा विथ स्ट्रेटजी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग बायर्स और सेलर्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही ऑप्शन ट्रेडिंग कहलाता है। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कोई शेयर है ABC, उसकी करंट प्राइस है 100 रुपये, आज तारीख है 1 और इसकी प्राइस है 100 रुपये। अब मैं एक सेलर हूँ और आप एक बायर हैं। अब आप हमारे पास आते हैं कि कहते हैं इसकी जो प्राइस है वो 2 तारीख को 150 हो जाएगी, और मैं एज ए सेलर उसकी प्राइस डाउन होने के लिए कहूँगा, क्योंकि सेलर्स हमेशा प्राइस नीचे ले जाते हैं और बायर्स हमेशा प्राइस ऊपर ले जाते हैं। तो आप बायर के रूप में उसको 150 कहेंगे और हम सेलर्स के रूप में उसको 50 रुपये कहेंगे कि वो 50 जाएगी। अब इस तरीके से हमारे और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 20 रुपये। अब कुछ लोग बाहर से आते हैं, वो हमारे और आपके कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ लोग आपकी तरफ जाते हैं और कुछ लोग हमारी तरफ जाते हैं, यानी कुछ लोग उसमें से बायर हैं और कुछ लोग सेलर्स हैं। अब मान लीजिए बायर्स की संख्या ज़्यादा है, यानी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि उसकी प्राइस 150 जाएगी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट का 20 रुपये हो सकता है बढ़ के 100 हो जाए, या हो सकता है 200 या फिर 500 हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने लोग उसमें आ रहे हैं। तो इस तरीके से प्राइस बढ़ता है, और जो बायर्स होगा उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि वो 20 रुपये दिया है और 500 अगर हो गया तो उसका 480 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और जो सेलर है उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सेलर का हमेशा प्रॉफिट जब प्राइस घटता है तब होता है। इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अभी आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, इस तरीके से आपको शायद कम समझ में आ रहा हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी इस तरीके से आगे वीडियो आते रहे, और लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोग और अच्छे से समझ पाएँ। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, लाइव ट्रेडिंग को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो, और इसके अलावा कोई और वीडियो भी आपको ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा। उसका प्रोसेस भी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। अभी मैं अपना एक डीमैट अकाउंट खोल के रखा हुआ हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसमें क्या पुट होता है, क्या कॉल होता है, इंडेक्स क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, इसमें हर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इसमें OI क्या होता है, प्राइस एक्शन, या फिर आपका जो भी स्ट्राइक रेट होता है, या फिर पुट, कॉल, ATM, OTM, ITM, ये सब क्या होते हैं, इन सब को आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए आपको एक एक करके सब चीज़ बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि ट्रेडिंग करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं कि आपको ट्रेडिंग करना कहाँ है। तो उसके लिए आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर किसी भी इंडेक्स में कर सकते हैं। स्टॉक का तो आपको मालूम होगा, लेकिन इंडेक्स क्या होता है ये बता देता हूँ। इंडेक्स मान लीजिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब होते हैं इंडेक्स। ये अलग अलग सेक्टर्स के कंपनीज का एक समूह होता है, ये इंडेक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी 50 ओपन करके रखा हूँ, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मतलब होता है एक वीकली एक्सपायरी होता है, एक मंथली एक्सपायरी होता है। तो आज इसका वीकली एक्सपायरी है, और ये होता है बृहस्पतिवार को। एक्सपायरी का मतलब है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 7 दिन के लिए होता है वीकली में,
वो 7 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्राइस है वो घटता बढ़ता है और हफ्ते के हर बृहस्पतिवार को ये एक्सपायर हो जाता है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो इस तरीके से ये हमेशा चलता रहता है और हर इंडेक्स की अलग अलग डे है, यानी जैसे निफ्टी 50 है वो बृहस्पतिवार को होता है, बैंक निफ्टी है वो बुधवार को होता है। इस तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। अभी ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपायरी क्या होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सपायर होता है 7 दिन के अंदर, मतलब 7 जो भी आप घटने या बढ़ने के लिए बोले होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 150 रुपये आप कहे थे और 50 रुपये में, ये होता है 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट कि 7 दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। मतलब 7 दिन में वो 150 तक चला जाना चाहिए या फिर 7 दिन में वो 50 रुपये तक चला आना चाहिए। ये 7 दिन का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वीकली में, और मंथली में अलग होता है, मंथ में होता है। तो इस तरीके से वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा चलता रहता है। एक एक्सपायर होगा तो नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा उसी स्ट्राइक प्राइस पर। अब आपको समझा देते हैं कि इसको खरीदा और बेचा कैसे जाता है, यानी पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो इसमें उसको जानने के लिए आपको कॉल और पुट 2 शब्द आपको बताए थे, इसको जानना पड़ेगा क्योंकि इसी के बेस पे खरीदना और बेचना सब कुछ होता है। तो मान लीजिए हम कॉल की बात करते हैं, तो कॉल का मतलब होता है कि कोई भी अगर कॉल खरीद रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और अगर कॉल को कोई बेच रहा है तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि उस शेयर की प्राइस घटेगी। इसी तरीके से पुट भी होता है, अगर पुट कोई खरीद रहा है तो इसका मतलब वो होता है कि उसकी प्राइस घटने वाली है, और अगर कोई पुट बेच रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि उस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। इस तरीके से कॉल और पुट होता है कि मतलब जो पुट होता है वो सेलर्स के लिए होता है, मतलब डाउन, अगर उसे कोई ख़रीद रहा है तो वो कह रहा है कि डाउन जाएगा मार्केट, और कॉल होता है कि अगर उससे कोई ख़रीद रहा है तो वो ऊपर जाएगा मार्केट। इसी तरीके से अगर कॉल को कोई बेच रहा है तो वो कह रहा है मार्केट नीचे जाएगा, और अगर पुट को कोई बेच रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट वो ऊपर जाएगा। इस तरीके से कॉल और पुट आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसको ख़रीदा और बेचा कैसे जाता है, प्रोसेस क्या है उसका। तो एग्जाम्पल के लिए मैं निफ्टी 50 को ओपन करके रखा हुआ हूं और 18 जनवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आज इसकी एक्सपायरी भी थी, और यहां पर लॉट में ख़रीदा जाता है, और निफ्टी 50 एक लॉट में 50 शेयर ख़रीदना ही पड़ता है। इसी तरीके से हर एक का अलग अलग लॉट साइज है। यहाँ पर आप कॉल और पुट इस तरीके से क्लिक करेंगे उस पर, और बाई का ऑप्शन आएगा, बाई कर सकते हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं उसे तो उस पर सेल का ऑप्शन आएगा और सेल कर सकते हैं। इस तरीके से बाई और सेल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख लें। और अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैं ट्रेड किया था उसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेड किया था और 266 रुपये का एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 266 रुपये का वो था, और उसकी प्राइस बढ़ के 8,000 रुपये तक गई थी। यानी 266 रुपये लगा के 8,000, जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि 1,00,000 लगा के 1,00,000 कमाया जा सकता है, वैसा ही होता है। यहाँ पे 266 रुपये लगा करके मैंने 8,000 रुपये कमाया तो नहीं, क्योंकि मैं 800 पे ही निकल गया था। अगर मैं थोड़ी देर और वेट किया होता 10 मिनट 15 मिनट लगभग, तो मैं 8,000 रुपये कमा लिया होता। इस तरीके से इसमें ट्रेड किया जाता है। अगर आपको पूरी डिटेल्स में इसको सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं धीरे धीरे हर एक स्टेप पे, हर एक स्ट्रेटजी और हर एक चार्ट पैटर्न पे वीडियो ले आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख सकें और अच्छी प्रॉफिट कर सकें। बाकी कुछ चार्ट पैटर्न्स और कुछ स्ट्रेटजीज़ की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसको जाके देख लीजिए ताकि कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके और कुछ चार्ट पैटर्न्स को देख करके आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकें।